जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। प्रायः लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, वे अवतार क्यों लेते हैं। क्योंकि यदि रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारना ही भगवान का उद्देश्य है तो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति तो भगवान बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं। उन्हें तो मात्र अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करने की आवश्यकता है। इधर उन्होंने अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी की और उधर सब कुछ नष्ट। फिर रावण, कुंभकर्ण जैसे तुच्छ राक्षसों का वध करने के लिए भला उन्हें अवतार लेने की क्या ज़रूरत है। प्यारे साथियों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध करके वे इस धराधाम को पापियों से मुक्त करते हैं, राक्षसों से विहीन करते हैं, उसको सुखी करते हैं। किंतु केवल उन राक्षसों के वध के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं ऐसा नहीं है। रावण, कुंभकर्ण, कंस, हिरण्यकशिपु आदि राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहाँ कि भगवान उनको मारने के लिए अवतरित हों। उनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में भगवान राक्षसों के वध के लिए नहीं अपितु अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। उनके अवतार का एकमात्र उद्देश्य उनके भक्त हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सुख देने के लिए ही तरह तरह की लीलाएं करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए, उनके सुख के लिए ही भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं इस धराधाम पर आकर के करते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपना शिशु मानते हैं। बालक सुत सम दास अमानी। भगवान कहते हैं, करऊं सदा तिन्हकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मैं सदा अपने भक्तों की ठीक उसी प्रकार रखवाली करता हूँ जिस प्रकार एक माता अपने बालक की रखवाली करती है, उसकी रक्षा करती है। प्यारे साथियों, शिशु को तो केवल एक माँ का ही आश्रय होता है। वह पूरी तरह से अपनी माता पर ही निर्भर होता है। माता को उसका रख रखाव करना ही पड़ता है। वह रोता है तो माँ को अपना सारा काम बीच में ही छोड़कर दौड़कर आना ही पड़ता है। तो जैसे माँ अपने बालक के रोने पर सब कुछ छोड़ करके दौड़ी चली आती है, वैसे ही भगवान के भक्त जब भगवान के लिए रोते हैं, उनको पुकारते हैं, तो वह भक्त को सुखी करने के लिए अपने निज धाम का त्याग करके दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सर्वव्यापक एवं विश्व रूप हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों के हित के लिए, उनके सुख के लिए ही दिव्य शरीर धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। क्योंकि वे भगवान, वे मेरे प्रभु श्री सीताराम जी परम कृपालु हैं तथा शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। उनकी अपने भक्तों पर बड़ी ममता है। एक बार वे जिस पर कृपा कर देते हैं फिर कभी उस पर क्रोध नहीं करते, ऐसा उनका स्वभाव है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। तो भगवान के अवतार का कारण उनके भक्त हैं, न कि रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षस। भगवान जब अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की ललित लीलाएं करते हैं, तब उनके भक्त उनकी उन लीलाओं को गा करके
इस असार संसार सागर से बड़ी ही सरलता से पार हो जाते हैं। प्यारे साथियों, भगवान के भक्तों के लिए उनका चरित्र जहाज है। इसलिए हम कली ग्रसित मूढ़ जीवों को भी भगवान के उस चरित्र जहाज का आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि हम भी सदा के लिए मुक्त हो जाएं, पार हो जाएं। जय सीताराम।